11 मई को मगरब की नमाज हम पढ़ रहे थे दीवानी घर के वार्ड के सेन में। मौलाना मौदूदी साहब इमामत कर रहे थे और हम बाकी 6 आदमी जो थे उनके पीछे नमाज में शरीक थे कि बड़े ज़ोर के साथ बाहर का दरवाज़ा जो था वार्ड का वो खुला और 10-15 कोई 12-15 आदमी, कुछ फौजी, कोई सिविल के और कोई जेल के अफसर और वार्डन वगैरह ये जेल के अंदर उसमें वार्ड में दाखिल हुए। हम तो नमाज़ पढ़ रहे थे, जहाँ हम नमाज़ पढ़ रहे थे वहाँ ये सब लोग वहाँ आके करीब खड़े हो गए। जब हमने नमाज मुकम्मल की और सलाम फेरा मौलाना ने, हम उठ के खड़े हो गए। मौलाना ने फरमाया क्या मसला है, फरमाए। उन्होंने कहा कि आप अपनी नमाज मुकम्मल कर लें। चुनांचे हमने सुन्नतें और नफल वगैरह पढ़ लिए। पढ़ने के बाद फिर हम उठ के खड़े हुए उनके सामने। तो उसमें 3 को तकरीबन फ़ौजी अफसर थे। वही फ़ौजी अफसर थे जिनमें मौलाना मौदूदी के ऊपर अदालत में समाअत की थी। तो वो जो उसका चेयरमैन था अदालत का, उसने पूछा कि मौलाना मौदूदी कौन है। हालांकि मौलाना मौदूदी को वो जानते थे, वो तो 3 दिन उनकी अदालत में पेश होते रहे थे। मौलाना मौदूदी साहब ने अर्ज़ किया कि मैं हूँ अबुल आला मौदूदी। तो वो कहने लगा कि आपने जो कादियानी मसला तस्नीफ़ किया था, इसके जुर्म में आपको मौत की सज़ा दी जाती है। मौलाना मौदूदी साहब ने कहा फिर शुक्रिया आपका। उसने कहा कि इस फैसले के ख़िलाफ़ कोई अपील का आपको हक़ हासिल नहीं है। अलबत्ता आप गवर्नर जनरल से रहम की अपील कर सकते हैं। मौलाना मौदूदी ने फ़ौरन जवाब दिया कि मुझे किसी से रहम की अपील करने की ना ज़रूरत है, ना मैं कोई किसी के रहम की अपील करूँगा। मौत के फ़ैसले ज़मीन पर नहीं होते हैं, मौत के फ़ैसले आसमान पर होते हैं। अगर आसमान पर मेरी मौत का फ़ैसला हो गया है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे मौत से नहीं बचा सकती, और अगर वहाँ मेरी मौत का फ़ैसला नहीं हुआ है तो आप लोग उल्टे भी लटक जाएं, मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकते। तो मुझे किसी से अपील नहीं करनी है। डॉक्टर इसरार अहमद की वफात से 1 रात पहले क्या सूरत हाल चल रही थी? क्या किसी को अंदाजा था कि कल वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे? वो जरा वाकया खुलकर बयान करें। ये डॉक्टर साहब के जैसे कि मैंने अर्ज भी किया था, कुछ अमराज तो ऐसे थे जो चल रहे थे, लेकिन आखिरी 3 दिन उन्हें फिर शदीद बुखार भी हुआ, और फिर ये है कि एक असहाल किसी कैफियत, पेट बहुत ख़राब हुआ, उसकी वजह से ज़ोफ़ और कमज़ोरी हुई, और इसी तरह उनकी कुछ तकालीफ, ख़ास तौर पर कुछ कमर की तकलीफ भी बढ़ गई थी। तो डॉक्टर आमिर अजीज़ जो मेरे क्लास फेलो हैं, तो उनसे मैंने जिक्र किया, तो वो फिर आए भी डॉक्टर साहब से मिलने के लिए। अब मुलाकात के बाद उन्होंने फिर, अगरचे उनके इंतकाल के बाद मुझे कहा, ये नहीं कि उसी दिन कह दिया हो, लेकिन बाद में कहा था कि उस दिन जो मैं डॉक्टर साहब से मिला था तो मैं भी ये समझ रहा था कि ये शायद डॉक्टर साहब के बस 1-2 दिन ही बाकी हैं। अब किस बुनियाद पर उन्होंने कहा, मैं चूँकि उस मौके पर मौजूद नहीं था, लिहाजा कोई बातें शायद डॉक्टर साहब ने ऐसी की हों कि जिससे डॉक्टर आमिर अजीज़ ने यह अंदाज़ा लगाया हो कि शायद ये वो आखिरी अय्याम जो हैं, जिसे काउंट डाउन कहते हैं, वो शायद शुरू हो चुका है। लेकिन ये बहरहाल आखिरी 3 दिन जो है उनके कुछ बीमारी में गुजरे थे, और उसमें कुछ कैफियत भी उनकी बेचैनी की रही थी। और बाकी है कि जिस रात उनका इंतकाल हुआ है, तो मैंने अगरचे दरमियान में 1-8 दफ़ा उनसे कहा भी था कि अगर आप महसूस करें तो हम आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो डॉक्टर साहब ने उससे इनकार किया था, नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। इसलिए कि बहरहाल हॉस्पिटल में जो कुछ होता है, फिर गोया कि आप अपने लवाहिकीन के जो है उनको बिल्कुल बाईपास करके जो वहाँ का अमला है उसके हाथ में होते हैं, खा नर्सिस हों, खा वार्ड बॉयज़ हों, खा डॉक्टर्स हों, तो उसे उन्होंने खुद खास तौर पर उससे मना किया था कि नहीं, वहाँ नहीं लेकर जाना। तो खैर बहरहाल उसके बाद रात को जब हम रुखसत हुए तो तबीयत ठीक थी, अगरचे कुछ बुखार भी था, लेकिन ये कि कोई रात 3 बजे के करीब फिर जो उनका एक खादिम है जो मेरा ख्याल है कम बेश 10 साल उनके साथ रहा है, और वो डॉक्टर साहब के साथ ही उसी कमरे में वो जो छोटा सोफा कम बेड है उसको फोल्ड करके तो जमीन पर वो बिछा के मैट्रेस वहां सोया करता था। तो उसने कोई 3 बजे के करीब मुझे फ़ोन किया कि ज़रा आइए डॉक्टर साहब, मुझे ठीक नहीं लग रही तबीयत। अब जब मैं गया तो कोई किसी किस्म का वो शोर हंगामा बिल्कुल नहीं था। तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? तो डॉक्टर साहब तो शायद अभी सो रहे हैं, इसलिए कि मैं अभी कुछ फासले पर था।
تو اس نے کہا جی کہ ڈاکٹر صاحب کی کوئی خراٹوں کی جو آواز ہوتی ہے وہ کم سے کم 10-15 منٹ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میں نہیں سن رہا. تو اس وقت پھر میں ذرا تھوڑا سا چوکنا ہوا کہ کیا معاملہ ہے. تو میں چونکہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہوں تو میں نے پھر جب آگے بڑھ کر دیکھا تو محسوس ہوا کہ وہ جو بھی علامات ہوتی ہیں کسی شخص کے زندہ ہونے کی وہ موجود نہیں تھی. آنکھوں کی پتلی جو ہے وہ بھی ریئیکٹ نہیں کر رہی تھی. اسی طرح بی پی جو تھا وہ نہیں تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی عالم نوم میں وہ جو سوئی ہوئی حالت ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ اجل کو بھیجا ہے اور اس نے اس روح کو مجھ لیا. تو کوئی کسی قسم کی تکلیف کوئی ہنگامہ کہ فوراً بھاگو دوڑو ہاسپٹل کی طرف بلاؤ 112 کو اور یہ کرو اور وہ کرو اس کی کوئی نوبت نہیں.